हाँ फिर तो आने वाले होंगे, समझा दिया ना उन्हें। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या सारे रास्ते कुली बनकर ही सामान उठाकर लाए हो? सोबिया को भी साथ ले आते। मैं अंदर जा रही हूँ, सामान ले आना मेरा। ओ अम्मा, मैं कैसे मुंह पे टका से जवाब देकर चली गई है, ना सलाम ना दुआ। अम्मा वो सामान ले जाओ अंदर। जाओ, तुम भी जाओ पीछे बीवी के। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। शुक्र है तुम्हें तो सलाम करने की तौफीक हुई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताऊं, सरमत का तो बिल्कुल दिल नहीं था तुम्हें लाने का। ये तो मेरा जिगरा है कि कैसी कैसी बदनामी सर मोह लेनी पड़ रही है। जाओ, देख क्या रही हो? रात में बात करती हूँ तुमसे। इस घर में रहना है ना, तो जो मैं कहूंगी ना वो करना पड़ेगा, वरना कागज से टुकड़ा पकड़ा कर ना यूं निकालेगा तुम्हें घर से वो। जाओ। यकीन करो, तुमसे बात करती हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है। और एक मेरा शौहर है जिसको देखते ही मूड का सत्यानाश हो जाता है। मैं तो तैयार हूँ, अभी अम्मी ने जबरदस्ती ससुराल भेज दिया है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हर कीमत में तुमसे शादी करूंगी। मैं कितना खुश नसीब हूं ना, मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा शौहर मिला है। साइमा देखना तुम, मैं अपनी बेइंतहा मोहब्बत से तुम्हारा दिल जीत लूंगा। जागते में भी ख्वाब देखते हो? सिर्फ तुम्हारे। किस मिट्टी के बने हो तुम? उस मिट्टी का जो तुम्हारे कदमों की खाक बनना चाहती है। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, वरना खा जाने वाली नजरों से देखती हो तुम। साइमा यकीन करो, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। देखो, ना तो मैं कॉलेज की लड़की हूँ और ना तुम गली में घूमने वाले सड़क छाप। किस अजीब तरीके से प्यार झाड़ रहे हो? झाड़ नहीं रहा हूं साइमा, प्यार उमड़ रहा है मुझ में से, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्लीज मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, इसी खुशी में ना पार्टी करते हैं। अभी हनीफ भाई के दही भल्ले लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। आज तो ले जाऊं। पागल है ये।
कोशिश करो मेरे सामने जितना कम हो सकता है आओ, ठीक है? मैंने तुम्हें अम्मी की वजह से इजाजत दी है यहाँ आने की। आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, एक लफ्ज भी नहीं। अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। सरमत, मुझ पर सिर्फ इल्जाम है। ये अपने ड्रामेबाजियां ना किसी और को दिखाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब, और तुम्हें दिखा भी चुका हूं मैं। आंखों देखा झूठ भी तो हो सकता है। आप ये बात क्यों नहीं सोचते? मैं ही क्यों सोचूं यार, तुम क्यों नहीं सोचती? मैं सोच कर ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझ पर सिर्फ इल्जाम है। फिर वही बातें, वही बकवास। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। आपका जो दिल करे आप बोले, क्योंकि मैं सिर्फ चुप ही अच्छी लगती हूँ। ये फजूल बातें हमेशा नहीं सुधरने वाली तुम। जी जी, अल्लाह का शुक्र जी, सब खैरियत है घर में। हाँ माशाल्लाह, बहू भी ठीक है बिल्कुल। जी जी। अम्मा क्या फोन पे लगी रहती हो? चले मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, मेरा बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है। अम्मा जैसा तू बोल रही है वैसा ही कर रहा हूँ बिल्कुल मैं एक बात बताऊं, बस सायमा ना मुझे सच्चे दिल से चाहने लगी है, मोहब्बत करने लगी है मुझसे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो खुश है। अम्मा जब से वापस आई है ना, उसे मेरी हर बात अच्छी लगने लगी है, बात बात पे हंसने लगती है अम्मा, कसम से। अम्मा एक दिन आएगा देखना, मेरे बगैर एक दिन नहीं रह पाएगी वो। हाँ। क्या बच्चों की तरह खुश हो रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। आजम बेटा, पहले काम करना है। हो गया अम्मा? बेटा जानता तो है सरमत सोबिया से खुश नहीं है, और मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि सरमत कब कोई गलत कदम उठा दे। क्या बोलती रहती हो, मेरे को समझ नहीं आती तुम्हारी बातें कभी कभी। आजम मुझे ऐसा लगता है सरमत किसी लड़की को पसंद करता है। अम्मा क्या बोल रही हो? सरमत औरतों को देखते ही उसकी आंखें झुक जाती हैं। अम्मा माना वो सोबिया को पसंद नहीं करता है, लेकिन चक्कर उक्कर नहीं चलाएगा। क्या हो गया तुम्हें? अरे मैंने खुद उसके मोबाइल में तस्वीरें देखी हैं, मुझे साहिरा ने दिखाई थी। अम्मा कस्टमर होगी कोई, इतनी सारी औरतें आती हैं उसकी दुकान पे, तुम भी ना। नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो मामला कुछ और लग रहा है। बेटा जरा तू खोज तो लगा। अच्छा ठीक है अम्मा, जैसा तू बोलती है। अब मैं इस मैटर को देखता हूँ पर्सनली। एक बात तो बता अम्मा, मामू से बात की तूने? अम्मा फाइल तो दे दिए, लेकिन वो दुकान तो नाम करवाओ। खाली फाइल का क्या करूंगा, कागज के टुकड़े हैं वो मेरे लिए। हाँ ये भी ठीक कह रहा है, करती हूँ बात। और जब दुकान तेरे नाम हो जाए ना, तो तू खुद खोल के बैठना। हाँ खुद खोल के बैठ जाना, खाली दुकान में क्या करूंगा, पैसे हैं मेरे पास अम्मा। फिक्र क्यों करता है, देखना पैसे भी तेरे मामू से ही लूंगी, आखिर दामाद है उनका। वो भी जो उनकी बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। चल निकल बदतमीज। क्या मारती रहती है अम्मा तू मेरे को हर वक्त। हेलो अम्मी। सोबिया बेटा, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी हुई है। सरमत का रवैया कैसा है अब तुम्हारे साथ? और तुम्हारी सास ने तो कुछ नहीं कहा? अम्मी, सरमत अब तक मुझसे नाराज है, मेरी को बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। सब्र करो बेटा, खुदा इसका फल तुम्हें जरूर देगा। सब्र ही तो कर रही हूँ अम्मी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती। देखो बेटा, औरत का सबसे बड़ा हथियार ना सब्र ही तो है। तुमने बिल्कुल अपना मूड खराब नहीं करना, बस चुपचाप एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी अदा करती रहो। जी अम्मी। अम्मी, अब्बू कैसे हैं? वैसे ही
नाराज और गुस्से में। तो तुम लोगों को जिक्र तक नहीं करते, ना बात करना पसंद करते हैं। अम्मी अब्बू कब मुझसे बात करेंगे? मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आएगा कि वो तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हें अपने गले से भी लगाएंगे। जी अम्मी। बर्तन धो रही हो? ऐसा कर रहे इसके बाद शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दो। जी पप्पू। साइमा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। नहीं पप्पू, मैं कर लूंगी। तुम ये सब कैसे करोगी? नहीं नहीं अच्छा पप्पू, रुको, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। रुकिए पप्पू, मैं कर लूंगी। रात तो तुमसे बात नहीं हो सकी थी, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अब अगर तुमने कोई गलती की ना तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। जहां तक मेरे इल्म है ना, तुम्हारा घर खतरे में है। अब तुम भी सरमत पर नजर रखो। मैं उसकी माँ हूं, वो मेरा सबसे फर्माबरदार बेटा है और उसके बाप के गुजर जाने के बाद उसी ने इस घर को चलाया है। लेकिन इस घर की इज्जत भी मुझे बहुत अजीज है। जी पप्पू। मेरी बातें ना अपने पल्लू से बांध दो। मेरी मर्जी के बगैर तुमने एक कदम नहीं चलना है। अब एक काम करो, सरमत की सरगर्मियों पे नजर रखो, उसका मोबाइल चेक करो। पप्पू मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सुबह सवाल मत करो, जो मैं कह रही हूं ना वो करो। अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो। पप्पू आप कहना क्या चाहती हैं? जल्द पता चल जाएगा अगर तुमने ध्यान न दिया। बल्कि ऐसा करो, तुम आज रात ही ये काम करो, वरना सोबिया दिन ब दिन तुम्हारे लिए हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। वैसे मैंने आजम से भी कह दिया है, वो भी पता करवा रहा है, लेकिन घर में तुमने सरमत पर नजर रखनी है। ठीक है, समझ गई ना मेरी बात जो मैंने कहा है? अब एक काम करो, सरमत की सरगर्मियों पे नजर रखो, जो मैं कह रही हूं ना वो करो, अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो। हाँ हेलो जमील, सरमत का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। आजम, कैसा है सरमत, ठीक है ना? अच्छा ये बता कि तनख्वाह तो दे देता है ना टाइम पे? हाँ वैसे असूलों का बड़ा पक्का है मेरा भाई। अच्छा सुन, एक काम तो कर यार, देख बुरा मत मानना यार, साथ खाया पिया है, थोड़ा उसका लिहाज करना है। सरमत की जिंदगी का सवाल है यार, और हाँ तुझे भी सवाब मिलेगा। पहले वादा कर, जो बोलूँगा करेगा। तो सुन, सरमत का चक्कर तो नहीं है किसी के साथ? अच्छा वाह भाई, तो बड़ा काम का आदमी है भाई। अच्छा ये बता कि है कौन वो? एक काम कर,
तू उसका सारा बायोडेटा निकाल और देख मेरी जान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू शहजादा। वाह भाई, बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये भी चक्कर चलाने की सलाहियत रखता है। अब तो लगता है अम्मा को फौरन बताना पड़ेगा। अब एक काम करो, सरमत की सरगर्मियों पे नजर रखो, उसका मोबाइल चेक करो। सुबह सवाल मत करो, जो मैं कह रही हूं ना वो करो, अगर तुम अपना घर बचाना चाहती हो। पप्पा, आप कहना क्या चाहती हैं? जल्द पता चल जाएगा अगर तुमने ध्यान न दिया। सोबिया, एक कप चाय तो ला दो। आप ही चाय। वाह, तुम तो बड़ी जल्दी चाय ले आई। बन गई थी तो मैं ले आई। बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। सोफिया, तुम जानती हो उन लोगों ने हमें क्या समझा हुआ है? ये लोग यहाँ से उठाकर वहां फेंक देते, वहां वाले वापस धक्का मार के यहाँ भेज देते हैं। ये कोई जिंदगी है? बाप बात नहीं करता, माँ ताने देती, सास हकारत की नज़र से देखती, और वो मेरा नालायक शौहर जो कोई काम नहीं करता। सुबह मैंने बिल्कुल ऐसी जिंदगी का नहीं सोचा था जो इस तरह गुजारनी पड़ रही है। आप ही, औरत की जिंदगी घर से ही शुरू होती है, घर में ही बनती है और घर में ही खत्म हो जाती है। औरत के लिए तो घर ही सब कुछ है। तो मैं कब इस बात से इनकार कर रही हूँ, लेकिन घर तो हो, रहने के लायक कोई जगह हो। कोई चीज दिल से अच्छी नहीं लगती तो वो दिल में कैसे उतरेगी? आप गलत सोच रही हैं। आपने अपनी मर्जी करके देख ली ना, क्या मिला? जानती हूँ नफरत ही मिली है, लेकिन मुझे तो मोहब्बत चाहिए ना, और ये हर औरत का हक है। हर किसी को मोहब्बत का हक है, और अगर किसी को गलत लगता है तो पहले वो अपने गिरबान में झांके। गलत मैं नहीं, गलत वो लोग हैं जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं। आप जो गुजारी हैं ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है, कुछ लोग मज़ीद भी जुड़े हैं आपसे, जिस पर आपके फैसलों का असर पड़ता है। क्यों खुद को मुझसे मिलाती हो? तुम भी गुजारो अपनी ज़िंदगी। गुजार तो रही हूँ आपकी दी हुई ज़िंदगी। तंज कर रही हो? एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, इस बार तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगी, और अगर आने की कोशिश की ना तो नताइज पहले से ज़्यादा खौफनाक होंगे। याद रखना ये बात। याद है ना तुम्हें ये? और लिख लो अम्मा, कुछ दिन में इस घर में फाके पड़ने वाले हैं।
और फिर उस वक्त मैं ही कमा के लाऊंगा। देखना अम्मा, दौलत के अंबार लगा दूंगा मैं। दौलत के अंबार बाद में लगाना, पहले सरमत को रोको। शक तो था मुझे और आज प्रूफ भी मिल गया। साहिबा, मैं तुमसे तो नहीं छुपा सकता ना, एक लड़की है जिसपे सरमत जैसा आदमी पैसे लुटा रहा है अंधाधुन, और मुझे भी ये बात आज ही पता चली। सरमत किसी से फोन पे ना हंस हंस के बातें कर रहा था। किससे बात कर रहा था? वही जो उसे तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। प्लीज मुझे माफ कर दे। फिर से वही माफ कर दे, गलती हो गई, माजरत, ये कब तक चलेगा? हाँ? तुम्हें पता है जो लोग मुजरिम होते हैं ना, वही बार बार माफिया मांगते हैं।